आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्हें डराना चाह रहे हैं क्या? धमका रहे हैं बैठ के? खवातीन के साथ जुल्म नहीं, आपको नहीं हुआ। आप मुझे बताइए नहीं हुआ है जुल्म के खिलाफ। आप मुझे ये बताइए नहीं हुआ है जुल्म? बोलते हैं जालिम के खिलाफ। मुझे आप बताइए नहीं जुल्म हुआ है क्या? और अलम बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने जालिमों के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। आप ये देखिए कि मेरे मुल्क में जो कुछ हिंदुस्तान करवा रहा था, अब हमने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की है। मेरी फौज, मेरी अजीम फौज, पाकिस्तान की अजीम फौज, अब वो ये आपने अपनी फौज के पास जाना, छिपना, फौज के पास जाकर छिपिए आप। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक हकीकत है, वो कोई कहानी नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठ के कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं वहां पे स्पॉट पे गया हूँ, मैंने वो टेस्टिमनी खुद ली है। खुदा ना खास्ता ये इंसान का काम नहीं, जानवर का काम है। जानवर से बदतर जानवर करते मैं बोल रहा हूँ, वो लोग जानवर से बदतर हैं। ये ज्यादती जानवर में भी कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाज होता है। आपने नौकरी हिंदुस्तान की करनी है, आप कीजिए। नहीं जनाब, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी हिंदुस्तान का कोई गुलाम नहीं, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मेरे पास अपना वसीला है, मुझे जरूरत नहीं है आपके इस नसीहत की। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप इरशाद अहमद बस 2 मिनट एक एक्टिविस्ट का अकाउंट और आपको कश्मीरी दिखने बंद हो गए। नहीं, आपको कश्मीरी दिखने बंद हो गए। 2 मिनट का उनका अकाउंट था जिसमें उन्होंने बताया क्या ज्यादती की जा रही है। ये आपकी बौखलाहट है जनाब, और कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको आवाज अगर साफ आ रही है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। जो ज्यादती हुई है ये हमने खुद टेस्टिमनी ली है, हमने कहीं कुछ मैनिपुलेट या फैब्रिकेट आपकी तरह वहां नहीं किया जो आप यूएन में दिखाते हैं। हमें पता क्या दिखाते हैं आप वहां पे। वहां मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं वो चीजें। मैं खुद कश्मीरी हूं और वो सब मेरी माएँ बहनें हैं। मैं वहां से बैठ के आकाओं का इशारा नहीं सुनता हूं। जिस हिसाब से आप वहां बोलेंगे तो मैं यहाँ आपसे डर जाऊं, ऐसी बात नहीं है। जितना डराना धमकाना था आपने काफी डरा धमकाई। आज तक कश्मीरी उसी डर से चल रहा है। अदरवाइज आपकी हालत बहुत बुरी हो जाती अगर कश्मीरी डरना बंद कर देता। हमने डरना अब बंद कर दिया, हम नहीं डरते आपसे। वो बंदूक जो आप फिरन के नीचे छुपाते हैं फिर गोलियां मारते हैं, उससे हम डरना बंद कर दिया हमने जनाब। मुसलमान भाई हैं। ओ मेरी बात सुनिए, वही तो बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। यही तो अफसोस है, वो मुसलमान भाई हैं, यही अफसोस है जनाब। आप बात नहीं समझ रहे। मैं आपको बता रहा हूँ यही अफसोस है हमारा कि हमारे अपने लोगों ने किया है। मैंने आपको डराया नहीं है, मैं कह रहा हूं अपने आंखों से देखा, अपने पेरेंट्स के कातिल को आंखों से देखा। मैं आपको पाकिस्तान का कौन सा शनाख्ती कार्ड पकड़ा, पाकिस्तान से आतंक आया, पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, देखे। और कहां से आए हैं जनाब बताइए, और कहां से आते हैं? नहीं आए, कैसे आए हैं? और कौन सा बॉर्डर लगता है कश्मीर के साथ? यूरोप का कोई बॉर्डर लगता है? बॉर्डर पे और क्यों बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को जनाब आप? दहशतगर्द आते हैं। और कोई बॉर्डर लगता है दुनिया के साथ? मानो पे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे आप बताइए, पाकिस्तान के बगैर और कोई बॉर्डर है वहां से? कहां से आएगा? कैसे नहीं, हिंदुस्तान से आते हैं। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान से कहां से आएगा? अपने मुल्क से थोड़ा आएगा। कश्मीर क्या बात करते हैं आप? और भाई कश्मीर में कब्जा किसने किया हुआ? हमने किया हुआ है कि उन्होंने किया हुआ है? आपने किया है कब्जा। बैठ के आपने कब्जा किया है। हमने किया कि हिंदुस्तान ने किया मकबूजा कश्मीर? आपने कब्जा किया है जनाब। हमें पता है उस मकबूजा कश्मीर की क्या हालत करके रखी है आपने। तो आपके पास यूनिवर्सिटी भी नहीं है। आजाद कश्मीर आपकी हालत जनाब वहां पतली है। आप कहाँ पता नहीं कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में? अच्छा अहमद, ये तो कश्मीर में ही रहते हैं। मैं तो कश्मीर आपका नहीं पता है। देखिए आइए पहले पीओके का हाल जो आपने वहां पे वो जबरदस्ती में हिस्सा रखा, पहले उसका हाल तो देखिए ना, आपने किया क्या उसके। देखिए आप आज सुन लीजिए इरशाद अहमद, अभी तो सिर्फ आपने शोएब की आवाज सुनी थी और आप इतना बौखला गए। देखिए मैं आपको अभी आप इतना बौखला गए। एक सेकंड रुक जाइए शोएब, एक सेकंड रुक जाइए शोएब, एक सेकंड रुक जाइए। आप ये इतना बौखला गए, अभी तो आप बोले। अब जरा सोचिए, अब जो ये गवाही सुनेंगे उसके बाद इनकी बौखलाहट किस लेवल पर जाएगी। सुनिए जरा, गवाही दीजिए, सुनिए, गवाही दीजिए, चलाइए जरा। तो वो हम पकड़ते थे, गलत करते थे हमारे साथ। फिर ऐसे ही होता रहा। तो टाइम हुआ, वो हमारे साथ
छेड़छाड़ करने लगे हमारे साथ, उन्होंने मतलब गलत करने लगे थे। मैं बहुत छोटी थी तब। हम उनको बोलते थे हमारे साथ ये मत करो, मैं अभी छोटी हूँ, मासूम हूँ, मुझे मतलब ये सब मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तब पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटी थी तब। ये नहीं पता था, ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बहन छोटी थी, उसको भी छेड़छाड़ करते थे, लेकिन वो छोटी थी उसके साथ। अंदर कन बेत न्यूक चेर नेबर कन मोरुक नेबर कन मोरुक पत आय मे निश कर मे से जबरदस्ती पत तम यवान कर जबरदस्ती वबरदस्ती मे सत गो वारिया गलत बह हेका वनथ मे सत कोता गलत गो हद खो चोर खानदर कर तमिस मारित तम पत तम यवान तम सात बह 18। लगभग ये 3-4 साल तक हमारे साथ होता ही रहा। तो उसके आगे मैं आपको क्या बयान करूं, मुझे रोना मुझे जब अपनी दुखिया कहानी में सिर्फ याद आती, मुझे रोना भी आता है। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जब आप जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर के बारे में सुने तो सिर्फ बम धमाकों, ग्रेनेड का शोर ना सुने, इन सिस्कियों को भी अपने जहन में रखें। जो अभी आपने यहाँ पर ऑडियो सुना, वो सिर्फ हमने ऑडियो आपके सामने रखा है। UNHRC के मंच पर ये पूरा वीडियो चलाया गया था। तो हमने जो पीड़ित हैं उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान रिवील नहीं की है, उसे जानबूझकर, उसे उनकी सेफ्टी देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने यहाँ पर रिवील नहीं किया है। सिर्फ ऑडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर तारिक फतेह, अभी ये सुन रहे थे इरशाद अहमद को, थोड़ी आपको याद है, आप इतने सारे शोज में मेरे साथ आए हैं, ये वही इरशाद अहमद है जो कहते हैं अरे भारत तो कश्मीरियों के साथ ये करता है, वो करता है। लेकिन आज जब कश्मीरी बोलने लगे तो ये कश्मीरियों को डरा रहे हैं, कश्मीरियों को धमका रहे हैं, जैसा कि ये POK में करते हैं। POK में तो छोड़िए, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं कर सकते। इनको याद नहीं है कि इन्होंने जो 10 लाख बांग्लादेश की मुसलमान औरतों को रेप किया था अंडर द कमांड ऑफ जनरल टिक्का खान एंड जनरल नियाजी, वो भूल गए हैं शायद। ये इनकी कुछ उम्र कम होगी, मे बी ये 1971 के बाद की पैदाइश है। ये ब्रूटैलिटी जो पाकिस्तान करता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बलूचिस्तान में आज हो रही है, ये सुबह सरहद में हो रही है। ये तो बेसिस है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का। अगर इनके यहाँ हिंदू दुश्मनी और औरतों से नफरत खत्म हो जाए तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा। इसका तो स्ट्रक्चर ही इस पे कायम है कि 4-4 बीवियां हों, बर्तन मांजती हों, घर की सफाई करती हों, और वो जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की नई बीवी आई है, 70 साल का आदमी है, 26 साल की बीवी करके गया है वो, ये पाकिस्तानी पंजाब का। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर एनी वुमन ओवर देयर। और जो भी औरत अपने राइट्स के लिए लड़ती है उसको फौरन ये डिक्लेयर करते हैं आवारा। ये पूरा इनका जो माइंडसेट है वो है कि औरत का काम है खिदमत करना, बावर्ची खाने में सफाई करना, धुलाना, और 4 होनी चाहिए, एक से काम नहीं बनता इनका। और ये फिर लेक्चर देने जाते हैं दुनिया भर में इंसाफ और जुल्म पे। इनके हाथों से कितनी औरतें बांग्लादेश में रेप हुई, इनको याद नहीं है क्या? पूरी यूनाइटेड नेशन ने कमीशन बनाया फॉर 100,000 रेप विक्टिम्स ऑफ बांग्लादेश हु आर प्रेग्नेंट, और पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स। तो ये हमें क्या लेक्चर दे रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं कर सकते? उमर अल्ताफ किसे लेक्चर दे रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कश्मीरी? रेप टेररिज्म। देखें, ये जो रेप और टेररिज्म की बात है, ये तो भारतीय फौज कर रही है कश्मीरियों का। आप इल्जाम पाकिस्तान पे दे रहे, जो कि बिल्कुल एक झूठ बात है। पहले तो ना आप अपनी जुबान संभाल लीजिए। इंडियन आर्मी को रखिए अलग, इंडियन आर्मी को अपनी बैटल लड़नी आती है। सुनिए, बैटल क्या लड़नी? इंडियन आर्मी को अपनी बैटल लड़नी आती है। आपको सबक सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले याद दिला रहे थे तारिक फतेह याद दिला रहे थे, आप भूलते नहीं है। आप पहला ही अटैक अगर इंडियन आर्मी पर करते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा घाव अगर किसी ने दिया है तो वो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, और वो तकलीफ और दर्द मैं समझ सकती हूँ। लेकिन सुनिए,